दुनिया में एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जो सदियों से उत्पीड़न झेलता आया है और अब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सीधे भारत आया है। यजीदी समुदाय ने दिल्ली में पहुंचकर हिंदुओं से मदद मांगी, आंसू भरे शब्दों में अपनी पीड़ा बयां की। लेकिन क्या भारत उनकी मदद करेगा? क्या वे अपने धर्म और परंपराओं को बचा पाएंगे या फिर इतिहास की तरह फिर से उनका सफर दर्दनाक साबित होगा? इस वीडियो में आप देखेंगे यजीदी समुदाय की दर्दनाक कहानी, उनके संघर्ष और उनकी आखिरी उम्मीद। बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वह सच्चाई जो शायद अब तक आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज के समय में बढ़ते कट्टरपंथ के कारण दुनिया में कई अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जीवन कठिन हो गया है। कई जगहों पर उनकी संख्या भी अब बहुत कम रह गई है। ऐसे ही एक समुदाय है यजीदी, जो हमेशा ISIS के आतंक और खतरे में रहता है। यजीदी समुदाय मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम इराक के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं, लेकिन आजकल ये समुदाय उम्मीद की नजर से भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारत उनका भाई है और उनकी मदद करेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों यजीदी भारत को अपना भाई कहते हैं? कई विद्वानों और वैज्ञानिकों का मानना है कि यजीदी धर्म का पालन हिंदू धर्म की तरह ही होता है और यह सनातन धर्म की ही एक शाखा माना जाता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है, ठीक उसी तरह यजीदी भी आकाश, अग्नि और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों को ईश्वर मानकर पूजते हैं। यही कारण है कि वे अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने और ISIS के खतरों से बचने के लिए भारत में मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की और यह गुहार लगाई कि उन्हें अपने धर्म और परंपराओं के साथ जीवन जीने का अवसर दिया जाए। यजीदी सिर्फ इराक में ही नहीं रहते, बल्कि उनका समुदाय रूस, अर्मेनिया, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया और कनाडा जैसे देशों में भी फैला हुआ है। कुल मिलाकर उनकी संख्या दुनिया भर में करीब 30 लाख के आसपास है। हालांकि उनका धर्म हिंदू, ईसाई और इस्लाम से काफी अलग है, फिर भी उनके कई रीति रिवाज और मान्यताएं इन धर्मों से मिलती जुलती हैं। इसी वजह से अक्सर उन्हें इस्लामिक देशों में शैतान के उपासक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यजीदी शांति प्रिय समुदाय हैं। यजीदी बाइबल और कुरान दोनों पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पारंपरिक पद्धतियां इन धर्मों से थोड़ी अलग हैं। उनके कई रीति रिवाज हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए, यजीदी महिलाएं अपनी शादी में लाल जोड़ा पहनती हैं, जैसे हिंदू महिलाएं। इस दौरान वे चर्च में जाती हैं। उनके समाज में मुसलमानों की तरह जानवरों की बलि दी जाती है और खतना भी होता है। यजीदी सूर्य और मोर की उपासना करते हैं और उन्हें इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। मोर पंख की पूजा भी उनका हिस्सा है। इसके अलावा यजीदी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि आत्मा अमर होती है और शरीर समय समय पर बदलता रहता है। यजीदी अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं और इसे आसानी से नहीं छोड़ते। उनके यहाँ धर्म परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। यही इसकी सबसे खास विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म बदलकर यजीदी नहीं बन सकता। केवल यजीदी परिवार में जन्म लेने वाला ही यजीदी कहलाता है। यजीदी मानते हैं कि भगवान ने 7 स्वर्गदूत बनाए, जिनमें मलक ताबूस सबसे प्रमुख हैं, लेकिन बाहरी दुनिया ने उन्हें अक्सर गलत समझा। मुसलमानों और ईसाइयों ने मलक ताबूस को शैतान या देवता पूजक कहकर बदनाम किया। इस वजह से सदियों से यजीदी समुदाय पर कई नरसंहार हो चुके हैं। सबसे भयानक हमला ISIS द्वारा किया गया। इराक के सिंजर क्षेत्र में हजारों यजीदी पुरुषों की हत्या कर दी गई, जबकि महिलाओं और लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जेनोसाइड घोषित किया। हजारों लोग मारे गए, कई अपहरण किए गए और आज भी कुछ लोग लापता हैं। आज भी यजीदी परिवार बिना घर और सुरक्षा के कैंपों में जी रहे हैं। वे शांतिप्रिय किसान और चरवाहे हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और आग, पानी, हवा तथा धरती को पवित्र मानते हैं। सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इन सब उत्पीड़नों ने उन्हें एकजुट कर दिया है। इस समय यजीदी समुदाय की नजरें भारत की ओर हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत उनके लिए शरण स्थल और आवाज बनेगा। इसीलिए कई यजीदी दिल्ली आए, क्योंकि भारत को वे अपना भाई मानते हैं। इसके बाद 2018 में यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिर्जा इस्माइल मुंबई आए और मीडिया से कहा कि वे चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में उनकी आवाज बने।
वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहते थे। दिल्ली में एक यजीदी छात्र हुसैन ने एनजीओ की मदद से अपने समुदाय की पीड़ा बयां की। आईएस ने कई परिवारों को मारने की धमकी दी थी और भारत से मदद की गुहार लगाई। हाल ही में यजीदी प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के लोक मंथन सम्मेलन में पहुंचा। वहां खद्र यजोयान ने कहा कि वे हिंदू भाई बहनों से अपील करते हैं क्योंकि उनकी परंपराएं आपके जैसी हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन चाहिए। यह प्रतिनिधि मंडल दिल्ली होते हुए हैदराबाद आया क्योंकि भारत की वैश्विक ताकत और हिंदू संस्कृति से जुड़ाव उन्हें आश्वस्त करता है। कारण साफ है, यजीदी और हिंदू दोनों ही इतिहास में उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। आईएस ने यजीदी समुदाय को काफिर कहा, ठीक उसी तरह जैसे तालिबान ने हिंदुओं को ठहराया। दोनों समुदायों ने महिलाओं के अपहरण और नरसंहार जैसी भयानक घटनाओं का सामना किया। इसके बावजूद यजीदी अपने आप को हिंदुत्व और भारतीय परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यजीदी प्राचीन ईरानी और मेसोपोटामियन परंपराओं से जुड़े हैं, जो वैदिक काल के रीति रिवाजों से मेल खाते हैं। उनके तीर्थ स्थल और प्रतीक हिंदुओं की परंपराओं से काफी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए ललिश मंदिर में सांप का प्रतीक देखने को मिलेगा, जो नाग पंचमी के समान है। महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती है जैसे भारतीय महिलाएं करती हैं, और यह निशान भारत में आसानी से देखा जा सकता है। कुछ विद्वान जैसे सुभाष काक इसे इंडस घाटी और मेसोपोटामिया के प्राचीन संपर्कों से जोड़ते हैं। यजीदी अपने आप को ईश्वर के सर्जक मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर पुत्र को सम्मानित किया जाता है। यह संबंध इतना गहरा है कि यजीदी नेता कहते हैं कि वे हिंदुओं के भाई हैं। अपने जीवन और समुदाय की रक्षा के लिए यजीदी अब भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में उनकी आवाज बने और यूएनएससी में उनके लिए समर्थन करे। आईएस के अपराधों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और लापता लोगों की खोज जारी है। सिंजर में वे सुरक्षित क्षेत्र यानी सेफ जोन खोज रहे हैं, जहां वे बिना डर के रह सकें। यजीदी समुदाय खतरे में है और कई परिवार कैंपों में भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। लाखों यजीदी विस्थापित हैं और अपने मंदिरों व परंपराओं की रक्षा करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। यह इराक का समुदाय, जो हिंदू पूजा पद्धति से मिलते जुलते रीति रिवाज निभाता है, भारत में शरण लेना चाहता है। उनकी आबादी लगभग 5 से 7 लाख है। वे कहते हैं कि आईएस उनके गांवों में नरसंहार कर रहा है और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है, इसलिए भारत उन्हें सुरक्षित लगता है। हालांकि भारत के लिए मदद देना आसान नहीं है। यजीदी मुद्दे पर मुखर होना इराक सरकार को नाराज कर सकता है और मध्य पूर्व में भारत की तटस्थ नीति आर्थिक और सामरिक संबंधों को प्रभावित किए बिना काम करना जरूरी है। सीमित बजट और आंतरिक समस्याओं के कारण सीधे मदद करना चुनौतीपूर्ण है और सैन्य हस्तक्षेप भी नीति में शामिल नहीं है। फिर भी भारत की क्षमता और संसाधन मौजूद हैं और वह मदद देने में पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुई है और यह पुष्टि भी आधिकारिक नहीं है। यजीदी उम्मीद रखते हैं कि जब मुलाकात होगी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यह केवल उनकी आशा पर आधारित है। आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।